हेलो स्टूडेंट्स, मेक स्टडीज इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एट्रम्थ ऑफ सर्जरी, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर इसका दे दिया था, सेकंड लेक्चर इसका लेके आए हैं। आपको याद ही होगा, रिपीट करवा देते हैं आपका थोड़ा सा, कि जैसे जेम्स हैरियट इसके नरेटर हैं, उनके एक फ्रेंड सर्कल में मिसिस पम्फ्री हैं जिनका डॉग है ट्रिकी, जो कि ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। मिसिस पम्फ्री हैं वो बीमार, थोड़ी परेशान है उसको लेके। तो आपको याद आ गई होगी सारी स्टोरी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपके लिए, प्लीज़ एक तो वीडियो को पूरी देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर बीच में छोड़ देते हैं तो आपको स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। और like and subscribe the channel please. Let's start. I had made my plans in advance. जेम्स हैरियट सोचते हैं अपने मन में कि मैंने इस चीज़ के लिए कुछ प्लान्स पहले से ही सोच रखे थे। The only way was to get Tricky out of the house for a period. कि ट्रिकी को कैसे घर से एक बार बाहर निकाला जाए। I suggest that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. क्योंकि मिसिस पम्फ्री थी वो डॉग से अलग होना नहीं चाहती थी, और अगर डॉग अलग नहीं होता तो शायद उनका डॉग मर जाता है। इसलिए मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि इसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। तो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रिकी को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज कर दीजिए और हमारे ऑब्जर्वेशन में छोड़ दीजिए, जिससे हम उसका थोड़ा सा इलाज कर सकें। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड। जो पुअर लेडी हैं, यानी कि वो एकदम परेशान हैं, वो थोड़ी सी अचेत अवस्था में आ गई हैं, थोड़ी सी बेहोशी सी अवस्था में आ गई हैं। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाइन इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उनको ये लग रहा है कि अगर वो अपने डॉग को रोज़ नहीं देखेंगी तो वो रो रो के मर जाएंगी। इस चीज़ से थोड़ी ज़्यादा परेशान होती हैं वो। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन हैरियट ने एक ठोस निश्चय कर रखा होता है मन में। वो कहते हैं कि ट्रिकी वाज ए वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। उन्होंने कहा है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और सिर्फ इसको बचाने का एक ही रास्ता है। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज विलिंग्स। वो कहते हैं कि अगर इसको आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी को और इनकी विलाप, मिसेस पम्फ्री के विलाप को छोड़ दें, तो इसको बिना किसी परेशानी के इसको ले जाया जा सकता है और बिना डिले किए आप इसको भेज दें, जिससे ये ठीक हो सकता है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैंने जल्दी से कार में से मैं निकला और मैंने उनके कुत्ते को, उनके ट्रिकी डॉग को ब्लैंकेट में जो लिपटा हुआ था उसको उन्होंने पकड़ लिया। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स यूज्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल्स। अब देखिए इन लाइनों में आपको क्या पता लगता है कि जो उनके मिसेस पम्फ्री का जो स्टाफ था वो भी कुत्ते की कितनी केयर करता था। ट्रिकी की इतनी केयर होती थी कि उसके दिन के खाने का दिन के खाने का कटोरा अलग, लंच का अलग, डिनर का अलग, उसके सोने का बेड अलग, रात के सोने का बेड अलग। तो वो इन चीज़ों को ले लेके कभी अंदर आ रही हैं, कभी बाहर आ रही हैं, उसको देने की थी। बट realizing that my car would never hold all the staff, हैरियट सोचते हैं कि अगर इस सारे स्टाफ को मैं लेके जाऊंगा तो मेरे कार में मैं कैसे इन सबको लेके जाऊंगा। इस चीज़ को सोच के वो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। उन्होंने अपनी कार को स्टार्ट कर लिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्री विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रो एन हार्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। उन्होंने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की, पर
मिसेस फॉम्बरी थी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उन्होंने अपनी हाथों को बाहर अपनी खिड़की में से बाहर निकाल रखा था, जैसे उन्होंने अपने कुत्ते के लिए अपनी खिड़की में से बाहों को फैला रखा था उसके लिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर। मैंने वो जब कार में बैठ जाते हैं तो अपने कार में बैठ के कॉर्नर वाले मिरर से देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ खड़ा हर एक सदस्य की आंखों में आंसू थे, यानी कुत्ते से इतना प्यार था कि सब रो रहे थे उसके जाने से। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। मैं जब रोड पे आ गया तो उन्होंने नीचे देखा तो जो उनका एनिमल था, कुत्ता था, वो बुरी तरह से अपनी सीट पे बैठा हुआ हाँफ रहा था, गैसिंग कर रहा था, हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड एंड टिकी मेड ए ब्रेव। मैंने जैसे ही उसके सिर को सहलाया, यानी मिस्टर हैरियट ने जैसे ही डॉग के सिर को सहलाया तो ट्रिकी थोड़ा सा बहादुर उनको दिखने लगा। एफर्ट टू वेग हिज टेल, अपनी अपनी टेल को वो प्यार से, वो जैसे प्यार मिलता है डॉगी को, पूंछ हिलाने लग गया था, वो उसी तरह से अपनी पूंछ हिलाने लग गया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवंट इट किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। उससे कहते हैं डॉगी से वो, प्यारे कुत्ते, मैं जानता हूँ कि तुम में अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रही है, तुम में वो शक्ति नहीं रही है जो पहले थी, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मेरे पास तुम्हारा इस चीज़ का इलाज है। आज का टॉपिक यहीं तक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एनी कोई प्रॉब्लम हो आपकी, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भेज सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के